हेलो एवरीवन, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं, यदि आपके दांतों में या मसोड़ों में बैक्टीरिया का इन्फेक्शन या संक्रमण हो जाता है, तो उस समय जब आप दांतों या मसोड़ों के संक्रमण के इलाज के लिए डेंटिस्टिक डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डेंटिस्टिक डॉक्टर के द्वारा उस समय आपको क्या क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, जो डॉक्टर के द्वारा जो मेडिसिन दी जाती है उसके बारे में पूरी जानकारी बताने वाले हैं। साथ में दोस्तों बताने वाले हैं, जब आप उन मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं तो उससे क्या क्या साइड इफेक्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों पूरी जानकारी जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक देखें, और दोस्तों स्किप कर करके नहीं देखना चाहिए। इससे क्या है दोस्तों, आपको वीडियो को अच्छी तरह समझने में परेशानी हो सकती है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और दोस्तों चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमको मोटिवेशन मिलता रहे। दोस्तों जब आपके दांतों में या मसोड़ों में बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होता है, तो उस समय आपको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उस समय दोस्तों आपको बहुत ज्यादा असहनीय तेज दर्द हो सकता है। दोस्तों आपके मसोड़ों या दांतों में सूजन पैदा हो सकती है। तो उस समय आप बहुत परेशान होने लग जाते हैं। तो उस परेशानी को खत्म करने के लिए आप जब डेंटिस्टिक डॉक्टर के पास जाते हैं, तो जब आपको डेंटिस्टिक डॉक्टर आपको अच्छी तरह देख लेता है आपके दांतों में मसड़ों की प्रॉब्लम को, तो उस समय क्या क्या मेडिसिन उसके द्वारा दी जाती है जिससे आपके बैक्टीरिया का इन्फेक्शन खत्म हो जाए। दोस्तों जब आपके दांतों में मसड़ों में बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होता है, तो उस समय दोस्तों नंबर एक जो मेडिसिन दी जाती है वो होती है एंटीबायोटिक मेडिसिन, जिसे आप पोटेशियम क्लोरेट और अमोक्सिलिन नाम से जानते हैं। और दोस्तों इसका जो पॉपुलर ब्रांड होता है वो होता है मॉक्सिकाइंड 625। इसके अलावा दोस्तों जो दूसरी एंटीबायोटिक होती है वो होती है ओप्लेक्सिन प्लस ओरिंडाजोल कॉम्बिनेशन की मेडिसिन, जिसे आप O2 नाम से जानते हैं। इसके अलावा दोस्तों तीसरे नंबर की जो मेडिसिन होती है वो होती है मेट्रोनिडाजोल, जिसे आप फिलाजिल या फिर मेट्रोजिल नाम से जानते हैं। दोस्तों जो ये एंटीबायोटिक हमने आपको बताई है, यदि आप अमोक्सिलिन पोटेशियम क्लोरेट डॉक्टर के द्वारा दी जाती है, तो उसके साथ में आपको मेट्रोनिडाजोल टेबलेट भी साथ में दी जाती है। और दोस्तों यदि O2 जो टेबलेट होती है, जिसे आप ऑपरेशन ओरिंडाजोल कॉम्बिनेशन की होती है, ये दी जाती है, तो उस समय मेट्रोजिल नहीं दिया जाता है। और दोस्तों नंबर 2 पे बात कर लेते हैं। जब आपके तेज दर्द होता है दोस्तों, उस समय दोस्तों पेन किलर के तौर पे आपको जो दी जाने वाली टेबलेट होती है वो होती है एस्लोफेनेक प्लस पैरासीटामोल, या फिर डाइक्लोफेनेक प्लस पैरासीटामोल, या निमोस्लाइड प्लस पैरासीटामोल, या फिर आइब्रोफेन प्लस पैरासीटामोल। ये कॉम्बिनेशन की मेडिसिन दी जाती है आपको आपके दर्द सूजन को खत्म करने के लिए। दोस्तों इन चारों में से एक मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती है डॉक्टर के द्वारा। और दोस्तों इनके साथ में कुछ सपोर्टिंग मेडिसिन दी जाती है, जैसे कि ओमपेराजोल, पेंटाप्रोजोल। दोस्तों इन पेंटाप्रोजोल ओमपेराजोल को इसलिए दिया जाता है जिससे कि दोस्तों आपको जो आप एंटीबायोटिक या पेन किलर जो मेडिसिन खा रहे हैं, उससे क्या है दोस्तों आपके गैस्ट्रिक इरिटेशन बहुत ज्यादा बन जाता है। तो उसको कम करने के लिए, खत्म करने के लिए ये प्रोटॉन पंप इनहिबिटर जो मेडिसिन होती है ओमपेराजोल पेंटाप्रोजोल, इसको दिया जाता है। इसके बाद दोस्तों सपोर्टिंग मेडिसिन तौर पे आपको मल्टीविटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी दी जाती है। दोस्तों मल्टीविटामिन बी कॉम्प्लेक्स इसलिए दी जाती है कि दोस्तों जब आप एंटीबायोटिक पेन किलर का यूज करते हैं, तो उस समय दोस्तों आपको डायरिया यानी दस्त होने की संभावना बढ़ जाती है। तो दोस्तों उसके साइड इफेक्ट को कम करने के लिए ही ये मल्टीविटामिन बी कॉम्प्लेक्स टैबलेट दी जाती है, जिसे आप सुप्राडिन नाम से जानते हैं। और दोस्तों इसके अलावा देखा जाए तो यदि आपके दर्द में आराम नहीं मिल रहा है दोस्तों, जो मेडिसिन हमने बताई है पेन किलर, तो उस समय दोस्तों आपको एक बहुत पॉपुलर मेडिसिन होती है जिसे आप केटोलॉग डीटी नाम से जानते हैं, उसको भी दिया जा सकता है। और दोस्तों यदि सूजन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो उस समय आप सेरोपेप्टिडाइज टेबलेट भी दे सकते हैं। और दोस्तों एक मेडिसिन ऐसी होती है जो तीनों कॉम्बिनेशन में आती है, एस्लोफेनेक पैरासीटामोल प्लस सेरोपेप्टिडाइज, जिसे आप जीरोडोल एसपी टेबलेट के नाम से जानते हैं। ये भी उस समय डॉक्टर के द्वारा दी जाने वाली एक बहुत अच्छी मेडिसिन होती है। और दोस्तों जब इसके अलावा एक गार्गल होता है दोस्तों, जिसे आप माउथ वॉश बोलते हैं, उस समय गार्गल को भी दिया जाता है, जिससे आपके दांतों और मसोड़ों में जो संक्रमण इन्फेक्शन हो जाता है उसको खत्म करने के लिए। और दोस्तों जो ये जो गार्गल होता है, ये काफी अलग अलग ब्रांड से आपको मिल जाएगा दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों आपके दांतों में यदि सेंसिटिविटी रहती है दोस्तों, उस समय आपको सेंसिटिविटी को खत्म करने के लिए सेंसोडाइन या
एक अलग और ब्रांड भी हो सकती है, उसको भी डॉक्टर द्वारा दिया जाता है। और दोस्तों जो ये मेडिसिन होती है, अब हम इनकी बात कर लेते हैं डोज की, ये कैसे दी जाती है। दोस्तों आपको जो एंटीबायोटिक मेडिसिन होती है, यदि डॉक्टर ने आपको अमोक्सिलिन प्लस पोटेशियम क्लोनेट प्रिस्क्राइब किया है, तो दोस्तों इसके साथ में मेट्रोनिडाजोल यानी जिसे आप मेट्रोजिल या फिलाजिल नाम जानते हैं, ये भी दी जाती है। इसकी जो डोज होती है दोनों एंटीबायोटिक मेडिसिन की, एक टेबलेट सुबह, एक टेबलेट शाम को खाना खाने के बाद दी जाती है। ज्यादा समस्या होने पर इसको दिन में 3 टाइम भी दिया जा सकता है। और दोस्तों दूसरी जो मेडिसिन होती है वो होती है ऑफ्लेसिन ओरेंडेजोल कॉम्बिनेशन की। दोस्तों जब आप ऑफ्लेसिन ओरेंडेजोल कॉम्बिनेशन की मेडिसिन देते हैं, जिसे आप O2 नाम से जानते हैं, तो उस समय मेट्रोनिडाजोल नहीं दिया जाता है। और दोस्तों इस टेबलेट का यूज देखा जाए तो आपको एक टेबलेट सुबह, एक टेबलेट शाम को खाना खाने के बाद दी जाती है। और दोस्तों ज्यादा दिक्कत होने पर दिन में 3 टाइम भी दिया जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों जो पेन किलर टेबलेट होती है, जो दर्द सूजन को खत्म करने वाली होती है, इस टेबलेट का उपयोग भी आप सुबह शाम खाना खाने के बाद कर सकते हैं। ज्यादा समस्या होने पर, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है आपको, तो आपको दिन में 3 टाइम भी दिया जा सकता है। और दोस्तों यदि इससे टेबलेट से आराम नहीं मिलता है पेन किलर से, तो आप एक बहुत अच्छी पेन किलर हो जाती है जो डॉक्टर की पहली पसंद होती है डेंटिस्टिक की, आपको उस समय कैटलॉग DT टेबलेट भी दिया जा सकता है। और दोस्तों यदि बहुत ज्यादा सूजन बढ़ जाता है, तो आपको एक कॉम्बिनेशन मेडिसिन होती है जीरोडोल SP, उसका भी उपयोग किया जा सकता है। उसकी जो डोज होती है सुबह शाम एक एक टेबलेट खाना खाने के बाद होती है। और दोस्तों दिन में 3 टाइम भी उसको दिया जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों जो सपोर्टिंग मेडिसिन होती है, जैसे कि ओम्प्राजोल, पेंटाप्राजोल, इसको खाली पेट दिया जाता है सुबह मॉर्निंग के समय। क्योंकि दोस्तों जो आप जो एंटीबायोटिक और पेन किलर मेडिसिन यूज कर रहे हैं, दोस्तों उनका क्या है कि साइड इफेक्ट होता है, कुछ आपको गैस्ट्रिक इरिटेशन पैदा हो सकता है। उसको कम करने के लिए ये टेबलेट सपोर्टिंग तौर पर दी जाती है। इसके अलावा दोस्तों मल्टीविटामिन दिया जाता है, जैसे सुप्राडीन, ये दिन में एक बार दिया जाता है खाना खाने के बाद में। और दोस्तों जो माउथ गार्गल होता है, दोस्तों उसको आप लेते हैं, तो दोस्तों आप उसको 5 से 10 ml गुनगुने आधे कप पानी में मिलाकर और जो गरारा होता है उस तरह से करना चाहिए, मुंह से की कुल्ला करना चाहिए, जिससे आपके जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन वो खत्म हो जाए। और दोस्तों जो गार्गल होता है, जैसे हेक्साडाइन और भी अन्य ब्रांडों में आपको मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों जो सेंसिटिविटी होती है दांतों में, उसके लिए जैसे सेंसोडाइन जो दी जाती है टूथपेस्ट, उसका भी उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों ये जो मेडिसिन हमने आपको बताई है, इनका यदि आप इस्तेमाल करते हैं तो आपके जो दांतों और मसूड़ों में जो बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होता है वो खत्म हो जाता है। इनकी जनरली तौर पर जो डोज होती है, आप इनको 5 दिन तक ले सकते हैं। 5 दिन में आपकी जो प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाती है। लेकिन दोस्तों यदि बैक्टीरिया का इन्फेक्शन कुछ ज्यादा बढ़ जाता है, तो आप इन टेबलेटों को 7 से 10 दिन या 2 सप्ताह तक भी डॉक्टर के द्वारा दिया जा सकता है। और दोस्तों उसके बाद में आपकी जो समस्या है वो खत्म हो जाती है। और दोस्तों कुछ आपको साफ सफाई का भी ध्यान रखना होता है, जिससे दोस्तों आपके इन्फेक्शन दोबारा भविष्य में ना बने, और दोस्तों आपको कोई परेशानी मसोड़े दांतों से संबंधित ना हो। और दोस्तों इनके कुछ साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं आपको जो मेडिसिन लेते हैं। तो दोस्तों जो साइड इफेक्ट होते हैं, जैसे आपको डायरिया हो सकता है, आपको पेट में प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे पेट में दर्द ऐठन हो सकता है, नोजिया वोमिटिंग हो सकती है, दोस्तों आपको ये हार्ट बर्न हो सकता है, आपको सीने में जलन, गैस, एसिडिटी बन सकती है। लेकिन दोस्तों समय के साथ ये अपने आप खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो में एक छोटी सी जानकारी दांतों मसोड़ों के बारे में, जो हमने आपको बताई कि क्या क्या मेडिसिन दी जाती है और मेडिसिन का क्या साइड इफेक्ट होता है। तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को जरूर दबाएं, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की समय समय पर नोटिफिकेशन मिलती रहे। और दोस्तों आपका जो प्यार होता है, आपका सपोर्ट होता है, वो हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। इसलिए दोस्तों आप हमको ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए, जिससे हम नई नई अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लेकर आए, जो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहे। तो आज के दोस्तों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।